पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 10 शहरों का लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइज होगा। सीएम मोहन यादव नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे और ड्रोन उड़ाकर नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। आपको बताते चलें कि देश की 152 सिटी में शुरुआत होगी और 152 सिटी में मध्य प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं। हवाई और जमीनी सर्वे से यहां पर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मदद मिलेगी। संपत्ति लेन देन और लोन प्रक्रिया सरल होगी। पारदर्शिता और शासन में सुधार होगा तो वह रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा मिलेगा। तो इस नक्शा सिटी सर्वे के दौरान अगर देखा जाए तो कई यहां पर योजनाएं और कई सुविधाएं जो हैं वो जनता तक पहुंचेंगी, जनता को लाभ मिलेगा। 152 सिटी में इसकी शुरुआत होगी और देखा जाए तो उसमें 10 शहर शामिल हैं। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हो चुका है। आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम नक्शा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पामासानी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार, भारत सरकार से माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, साथ ही में सम्माननीय अतिथिगण प्रांगण स्थल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में वे इसी मंच से आप सभी को संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन का शुभारंभ एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि रायसेन से होने जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विभाग मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से नक्शा का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानीय अतिथिगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। संपत्ति स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति लेन देन का ऋण प्राप्ति अब सरल होगा। शहरी भूमि रिकॉर्ड निर्माण करना, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा यानी कि शहरी भूमि की सही पहचान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। नक्शा कार्यक्रम एक अनूठे उद्देश्य के साथ शुरू होने जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए एक सटीक और व्यापक भूस्थानिक डाटाबेस तैयार करना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हवाई और जमीनी सर्वेक्षण को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जोड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाया जाएगा। संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड को आसान करेगा, साथ ही शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा नक्शा कार्यक्रम। नक्शा जिसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य है शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंध में क्रांति लाना। और इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ आज हमारे बीच हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और ये कार्यक्रम अनूठा है। इस मंचीय कार्यक्रम के पश्चात आज इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत ड्रोन को उड़ाकर की जाएगी। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर वाटर शेड यात्रा की भी शुरुआत होगी। आज मध्य प्रदेश में वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हरी झंडी दिखाकर करने जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और
विकसित भारत की जो परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा नक्शा कार्यक्रम का। और इन सभी महत्वपूर्ण पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नक्शा एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर में 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया जाएगा और इससे 152 शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसकी लागत भी 194 करोड़ रुपए की है। पहले चरण की शुरुआत होगी स्थानीय निकाय से। पायलट कार्यक्रम के परिणामों और अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हुए देश के सभी 4,912 शहरी स्थानीय निकायों में विस्तार किया जाएगा नक्शा कार्यक्रम का। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन, साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार भारत सरकार माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पामासानी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण मंच की ओर अग्रसर हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शहरी भूमि की सही पहचान हो सके, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन की शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी, सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। हम सभी के लिए ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए आज नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। संपत्ति स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति लेन देन का ऋण प्राप्ति अब सरल होगा और इसी उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम बनाया गया है। नक्शा का लक्ष्य शहरी भूमि अभिलेखों का निर्माण और आधुनिकीकरण करना है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। और लगभग 152 शहरों में संचालित किया जाएगा इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और इन सभी महत्वपूर्ण पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आपको बता दें, कई सारी विशेषताएं हैं नक्शा की, जिसमें डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, हवाई सर्वेक्षण और नई तकनीक, वेब GIS प्लेटफॉर्म, भूस्थानिक डेटा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमें हमारी भूमि की जानकारी प्राप्त करने में। और कई सारे लाभ भी नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी को प्राप्त होंगे। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे कई सारे लाभ हम सभी को प्राप्त होंगे। मालिकाना हक की स्पष्टता, शहरी विकास में तेजी और क्रेडिट और लोन में भी आसानी होगी। साथ ही संपत्ति कर वसूली में सुधार होगा, आपदा प्रबंधन में सहायक होगी नक्शा कार्यक्रम की जो प्रणाली है, जो कार्य करने की प्रणाली है। और कई सारे विभाग भागीदार होंगे, भूमि संसाधन विभाग, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ये सभी सहयोगी होंगे। और तकनीक के माध्यम से, ड्रोन प्रणाली के माध्यम से तस्वीरें ली जाएंगी। नक्शा के तहत एरियल सर्वेक्षण पद्धतियां उपयोग में लाई जाएंगी और नक्शा के तहत ही एरियल सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से जो फोटोज ली जाएंगी, उससे संपूर्ण जानकारी हमें हमारी भूमि की प्राप्त हो सकेंगी। एरियल सर्वे, जिसमें फील्ड सर्वे का एंड टू एंड एकीकरण भी किया जाएगा। बुनियादी ढांचा, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक, सर्वेक्षण के लिए IT समाधान और विभाग के लिए IT समाधान, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग की गई है। और पूरे भारतवर्ष में पायलट लोकेशंस भी ट्रेस करी जा चुकी हैं, चिन्हित की जा चुकी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी,
महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, ये सभी स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं और जिससे विभिन्न लाभ जन जन तक पहुंचेंगे, उनके भूमि के जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। एक अनूठे लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम को बनाया गया है और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सभी के लिए ये गर्व के पल हैं जब सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। आप देख रहे हैं जहां नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम चल रहा है जहां मध्य प्रदेश की 10 शहरों को लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइज होगा। सीएम मोहन नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ड्रोन उड़ाकर नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पधारे हैं। नक्शा कार्यक्रम का आज शुभारंभ होने जा रहा है और इन महत्वपूर्ण पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय दर्शन चौधरी जी और साथ ही में माननीय सुरेंद्र पटवार जी, आप सभी पर पुष्प वर्षा करके सभी रायसेन वासियों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत संपूर्ण राष्ट्र में आज भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बहुत ही पावन धरा रायसेन से होने जा रहा है। रायसेन जो कि बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और जहां का किला बहुत ही विशेष है, वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और शताब्दी बीते लेकिन किले की खूबसूरती बरकरार है और ऐसी ही सुंदर और पवित्र नगरी रायसेन से आज सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सभी पर पुष्प वर्षा करें, तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही गर्व के पल हैं जब सम्मानीय अतिथिगण आपके बीच पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये पुष्प वर्षा स्वागत का एक माध्यम है, एक एक पंखुड़ी आपके ऊपर बरसाते हुए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, साथ ही में हमारे प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, माननीय दर्शन चौधरी जी का, माननीय सुरेंद्र पटवार जी का, माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करें, जो कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, आदरणीय प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह पवार जी से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें।
और हम आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे, तालियां बजती रहना चाहिए, हम सहयोगी बन सकते हैं इन पवित्र पलों के। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुकृतं तदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, ज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, आदरणीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार भारत सरकार डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रीय सर्वे प्रोग्राम, राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम शहरी भूमि की सही पहचान नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन में भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है और जिसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंध में क्रांति लाना है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारे भारत की एक और अनुपम परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी के संदर्भ में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज ये महत्वपूर्ण पल है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आज संपूर्ण भारतवर्ष में नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं। पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ अंग वस्त्रम भेंट कर जोरदार तालियों के बीच उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और स्वागत के क्रम में आज का दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहरी भूमि की सही पहचान हो सके, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर है। सीएम साहब दोनों का स्वागत के लिए इन सभी के नाम ये सब सीएम साहब का स्वागत करेंगे। कहाँ है इनके बाद से सभी का नाम देंगे। ये सब सीएम सर का स्वागत करेंगे। दोनों का आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से कि आप भी हमारे बीच पधारे, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे
माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय श्री यशवंत सिंह जी से, अध्यक्ष जिला पंचायत जी से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय जिलाध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद सेक्रेटरी साहब। और अब हम आग्रह करेंगे सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार से श्री मनोज जोशी जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अनूठा प्रयास नक्शा कार्यक्रम का आज राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ होने जा रहा है। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच हैं और हम आग्रह करेंगे श्री मनोज जोशी जी, सचिव भूमि संसाधन विभाग से, कि वे डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, माननीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्य मंत्री जी का भी स्वागत करें। आग्रह है श्री कुणाल सत्यार्थी जी, संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग से, कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिवस है आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। आग्रह करेंगे श्री कुणाल सत्यार्थी जी से कि वे माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री कुणाल सत्यार्थी जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय विधायक को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती श्वेता पवार, अपर कलेक्टर से, कि वे माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री यशवंत सिंह मीणा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर श्रीमती सविता जमुना सेन, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायसेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान श्रीमती सविता जामना जी का भी स्वागत है। साथ ही में श्री राकेश शर्मा, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायसेन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। श्री मनोज जोशी, सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार, का भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री कुणाल सत्यार्थी जी, संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। अपने रायसेन के अंदर मूलतः रायसेन जिला, विदिशा जिला, ये तो पूरा प्रदेश ही माननीय भाई साहब के माध्यम से जिस प्रकार से खेती किसानी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर से मजा आ रहा था, जहां तक निगाह जाए खेतों की लहलहाती फसलें आनंद में डुबा रही है। ये जो मजा है इसका एहसास हम सबको है। माननीय चंद्रशेखर जी कह रहे थे भाई साहब से कि सब दूर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई रही है। हमने कहा आपने तो अभी कम देखा है, थोड़ा और ऊपर से देखो तो पूरे प्रदेश में हरियाली दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश का मजा है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2003-4 में इसी राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। कहां 1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहां 3-4 तक की ये लंबी यात्रा। लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या वो हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था। लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1, सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली, और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहाँ हमारे लिए आज आधार बना है। आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए। अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा। ये आनंद की चीज, हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश, कौन कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहे, और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते वो करके दिखाते हैं, एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती है, आपके जिले की बेटी है भाई साहब, बेतवा यहीं से निकलती, यहाँ के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा, ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपके कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो 2 चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में 1-1 रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ।
हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग समिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही है। आप अंदाज लगा लो, 12000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहाँ बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4000, 3000, 5000 का कारखाना खोलोगे तो 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए। इसलिए अपने यहाँ लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो। इसलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है, और वो रास्ता है दूध उत्पादन का। दूध उत्पादन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ किन किन के घर में गाय है? जरा हाथ खड़े होकर, गाय भैंस जिन जिन के घर में है।
और जिनके नहीं है तो आप भी अपना मन बना लेना। गया जमाना के गाय मारी मारी फिरती थी, अपनी सरकार के माध्यम से अब 10 से जो ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान सरकार की तरफ से देने की घोषणा कर रहे हैं। अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमारे घर में गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सरकार के माध्यम से गाय माता के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से हमारी संस्कृति है और हमने अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए, लेकिन हम तो अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पशुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमको भी दूध देती है। ये और कोई नहीं देता, केवल गौ माता देती है। ऐसे में गौ माता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, अगर कोई गौ माता आवारा आपकी निगाह में है, लावारिस है, अपाहिज है, तो सभी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि रायसेन में भी गौशाला बना करके उन गाय को पालने की जवाबदारी सरकार लेने वाली है। आपके साथ खड़ी सरकार है। कोई गौ माता को आवारिस या लावारिस नहीं होने देंगे, लेकिन केवल गौशाला में नहीं पालेंगे, घर घर भी गाय माता पालना है। इसलिए केवल गाय माता नहीं, अपना सौभाग्य मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। जहां भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो 14 साल में 11 साल हमारे अपने चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट के धाम को भी जगमगाएंगे। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जब वहां आनंद भगवान राम का आएगा तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रहेंगे? अपने मध्य प्रदेश में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए, तो ये आपसे निवेदन करता हूं, अपने लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण से सीखना है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी कठिनाई आए, अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। भाई साहब के समय से योजनाएं चालू है, हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए और उससे आगे बढ़ करके उद्योगपति बनाए। अब वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के उद्योगपति जो उद्योग यहाँ खोले उनको ज्यादा हम लाभ देने वाले हैं। उनके माध्यम से वो अपना काम धंधा करे और दुनिया के अंदर भारत में मध्य प्रदेश से निर्यात करे। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी योजना बता सकते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम अलग प्रकार का है और हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपने यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे? निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे, भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या,
चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहाँ कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहाँ से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते, ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है। अब गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि दे करके, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा, क्या मांगा, सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है, जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए, कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है, क्या इसका गौरवशाली अतीत है। बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। और मेडिकल का क्या खेल प्रशिक्षण संस्थान सिर्फ एसएफसी होना है, तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। वो तो मीटिंग भर होना है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, भारत के स्मार्ट शहरों में इंदौर शुमार है। अपनी जीवन संस्कृति, तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाने वाला इंदौर न केवल ऐतिहासिक महत्व का शहर है, बल्कि एक आधुनिक निवेश का केंद्र भी है। मध्य प्रदेश का निवेश केंद्र इंदौर मजबूत आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार वाला अवसर, बढ़ता बुनियादी ढांचा इंदौर के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का एक मजबूत पायदान है। हम चलते हैं ओपन फोरम की ओर और हमारे यहाँ उद्यमियों तक आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचा सकते हैं। आप जो भी बात करना चाहते हैं, ये ओपन फोरम है। आप कृपया हाथ खड़ा कीजिएगा तो हमारे जो यहाँ पर व्यवस्थापक खड़े हैं वो माइक आप तक पहुंचाएंगे। कृपया एक एक करके हाथ खड़ा कीजिए। और माननीय सिद्धार्थ सेठी सर भी आप बात करना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत सिद्धार्थ सेठी जी से ही कर रहे हैं। मैं बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मॉडरेट ज़रूर करना चाहूँगा।
मुझे ये बताया गया है कि करीब 10 मिनट का समय है हमारे पास, तो मैं 4-5 लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सवाल करें। मैं सबसे पहले श्री सुनील चौरड़िया जी से अनुरोध करूंगा, काफ़ी वरिष्ठ हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें सर, प्लीज़। 1 मिनट में बोलूं? ये लेना सर नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको GIS ऑर्गेनाइज करने के लिए। और पिछले कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं इस तरह के इवेंट्स में, और मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है। कुछ दिल मांगे मोर हमेशा रहता है, तो कुछ हमारी चीज़ें हैं जो कई समय से पेंडिंग है। आपसे भी चर्चा हुई है, कैलाश जी से भी हुई है कि इंदौर की कनेक्टिविटी को अगर इम्प्रूव कर सकें तो वो एक बहुत ज़रूरी काम है, जिससे IT इंडस्ट्री और बाकी सब उद्योगों को भी फ़ायदा होगा। अभी मैं जब भी फ्लाइट में आते जाते हैं तो आजकल US से जो लोग इंडिया आते हैं वो महाकाल जाना चाहते हैं। अभी मैं उदयपुर से आ रहा था, लोग उदयपुर से 40 लोगों का ग्रुप जो US से आया था वो महाकाल दर्शन करने के लिए आया। तो खाली उद्योगों को नहीं, बाकी पर्यटन को भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं सर, और हर स्टेट में 2-2, 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मध्य प्रदेश में आई से ओनली 0.25% इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि इंदौर अकेला है और हफ्ते में 2 फ्लाइट है सिर्फ। ये बहुत ज़रूरी मांग है हमारी, इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कुछ उद्योगों की कुछ आपदाएं तो दूर करने की कोशिश की है, इसके लिए आपको धन्यवाद। Along with the regions, the focus should be on sectoral development also. इसमें कुछ कम काम हुआ है, जैसे कि क्लस्टर का डेवलपमेंट। हमारा मध्य भारत भी और मध्य प्रदेश भी काफ़ी पीछे क्लस्टर डेवलपमेंट में। उद्योगों के सस्टेनेंस के लिए और पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्री के सस्टेनेंस के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सेक्टरल डेवलपमेंट भी करें। जैसे फर्नीचर का अगर कोई क्लस्टर है तो वहाँ पर सारी इंडस्ट्री उस तरह की आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश की विपुल जनसंख्या को देखते हुए MSME का विकास भी उचित मॉडल के रूप में हो, ऐसा हम चाहते हैं। MSME आपने इतनी बड़ी GIS की लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। मेरे आपसे निवेदन है कि MSME को लेकर भी इतनी ही बड़ी एक समिट किया जाए, ताकि उसके ऊपर आप अच्छी तरह से काम कर सकें। और MSME को भी इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विपुल जनसंख्या होने से अगर MSME को आप देंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी इंदौर और उज्जैन में एक प्रतिस्पर्धा सी प्रतीत होती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि दोनों शहरों के विकास में बाधक सिद्ध होगी। अतः इंदौर मेट्रोपॉलिटन या इंदौर क्षेत्र का समावेशी विकास किया जाए, ऐसा आपसे निवेदन है। आज से 10 वर्ष पूर्व AIMP का मैं अध्यक्ष था। आज चेयरमैन मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से ध्यान आकर्षित करना हूँ। कुछ शाश्वत मुद्दे इंडस्ट्री के, पर्टिकुलरली MSME के, जैसे भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करना, औद्योगिक क्षेत्र में जमीन पर लगने वाला डबल टैक्सेशन, पड़ोसी राज्यों की भांति स्टाम्प ड्यूटी में कमी। मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, अतः यहाँ के उद्योगों को तटीय राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु आदि के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए निर्यात पर लगने वाली फ्रेट में सब्सिडी प्रदान करना, उद्योगों में भवनों को बढ़ा हुआ FAR देकर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाकर सीमित भूमि का अधिक उपयोग करना। इंस्पेक्टर राज फिर से प्रदेश में दस्तक दे रहा है। बस मैं मुद्दे सारे उठा लूंगा। उस पर कारगर नियम बनाना, ETP और सॉलिड वेस्ट का काम करना। आदरणीय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पत्र आप इधर दे देंगे तो आदरणीय हम उद्यमी हैं, उद्यमी नहीं है, कृपया इस ओर भी आप ध्यान देंगे। और अंत में हम सब उद्योगपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय उद्योगपति। धन्यवाद अंकल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी बात रखना चाहेंगी? आप मत कर दो, उनको जो बोलना था बोलना। ठीक है, बोलने के बाद क्या बचा?
माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संदीप बड़जात्या नेमावर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हूँ। सर, हमारे उधर करीब 150 इंडस्ट्रीज है। हम लोग एक फायर स्टेशन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत अत्यंत आवश्यक है, और थोड़ा इलेक्ट्रिक का सुधारना चाहते हैं हम लोग। फायर स्टेशन चाहिए हमें सर। नेमावर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, नेमावर रोड पे करीब 160 इंडस्ट्रीज है हम लोगों की। हम लोग प्रेसिडेंट है, तुलसी भैया को सब हमने बोल रखा है, तुलसी भैया ने आपके वहाँ वो भी कर रखा है। हम चाहते हैं एक फायर स्टेशन अर्जेंट बेसिस पे हो जाए हमें। मैं अगला सावन लड्डा जी से अनुरोध करूंगा सर, संक्षेप में अपनी बात रखनी। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। मैं स्टार्टअप और आईटी इंडस्ट्री से आता हूं, और माननीय सांसद जी और महापौर जी और सभी के सहयोग से स्टार्टअप में काफ़ी अच्छा काम हुआ है इंदौर में और मध्य प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप की कोई अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हमारी कॉन्फ्रेंस इंदौर में हो, टेक फेस्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे हो, क्योंकि आजकल ये बैंगलोर और बड़ी सिटीज़ में है और इंदौर में काफ़ी पोटेंशियल है। हम लोग इंदौर को एज एन IT सिटी बना। तुलसी भैया, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता बहन, हमारी डॉक्टर है कि नहीं आप डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी है, मिल गई ये मेरे को। वो जब ये चिकित्सा मंत्री थे तो मैं उस समय मेरे मन में हाँ, मेरे मन में वही इंप्रेशन है, वही तो थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं है तो मान लिया मैंने। और इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सुश्री उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय गोलू भैया, सभी माननीय विधायकगण, सिद्धार्थ भैया, मधु भैया, बड़े भैया हमारे विधायक, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। मैं ये सोच रहा था, जितने अच्छे ढंग से अपने माइक पे विषय रख रहे थे और विषय की चिंता भी कर रहे थे, इधर से अधिकारी भी बात रख रहे हैं, तो अपने इन्वेस्टर समिट का रीजनल स्तर पे से लगा करके ग्लोबल आते आते तक और कोई लाभ मिला नहीं मिला, सब अच्छा भाषण देना सीख गए, ये भी अच्छी बात। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवन जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं है। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए, शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा है। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो, आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना,
अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात है। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहे हैं। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था। मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी उस अलख पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहां से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का गाय का मालवा। और इसे में मालवा में समझदार तो होना ही चाहिए। जो हो गया वो तो नहीं है, वो बताओ ये इसमें दे रहो, उसमें दे रहो, लाओ जरा, कहां दे रहो कि नहीं दे रहो, ये अवसर का भी लाभ लेते आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता मैं जल्दी आ गया। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी आपने जो जो मांगा सब उस पॉलिसी में पहले आप पढ़ लो, फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं, 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे, छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, वो भी करने वाले एमएसएमई का। तो अभी मैं इस पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात करते जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमने समग्र रूप से सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही,
चिप और केमिस्ट्री जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही, क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया और दिन दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो योगेश यहाँ बैठे हैं, आप योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर वो आवास बनाना है तो आवास भी देंगे और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते, अब जैसे मुझे बताया गया कि आपने नेमावर में फायर स्टेशन की बात कही, तो माननीय मंत्री जी यहाँ है सही, नेमावर में बिल्कुल एक क्या पूरा फायर फाइटर जितने आप चाहोगे लगवाएंगे, इंडस्ट्री तो लगाओ आप, निश्चित रूप से इसका प्लान करेंगे, चिंता मत करना, ये आपका प्लान भी इसमें है। स्टार्टअप के दृष्टि से भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आपने कही, अब मैं आपको बताता हूँ, कल या परसों का समाचार पत्र आप देख लेना, इंदौर उज्जैन की कंपटीशन की बात आई है। कहां से आ गई कंपटीशन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। इंदौर उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर और इकट्ठा भी कैसे करना, आप कल्पना करना, बेस क्या रहता है, हमारा बेस उद्योग है, इसलिए उद्योग आधारित जिलों को कैसे मिला रहा है, मोटे तौर पर मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूं। आउटलाइन में पीथमपुर अर्थात धार जिला, पीथमपुर से शुरू करते हुए पूरा इंदौर, इधर पास में चले जाओ तो देवास, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो देवास जिला पूरा हो गया, मक्सी का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो शाजापुर आ गया, और शाजापुर से हमारा घटिया का बांध का इंडस्ट्रियल बेल्ट वो उज्जैन आ गया, और वहां से नागदा का इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये पूरा बड़नगर के यहां से होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर का पूरा एरिया एक बना रहा है। बताओ इससे बाहर कहां जाने वाले, ये सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा एक करेंगे। अब इसके आधार पर आप देखो क्या इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी की बात आई, इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी के रोड कितने हैं 4 लेन के, तीनों भैया कितने रोड हैं, मैं 5 बता रहा हूं तुमको, देखो आप अब लाइन से देखो, केवल इंदौर उज्जैन के 5 रोड, आप देवास से सीधा आ रहा जा रहा हो 1, अमलतास के पास से आ रहा हो 2, उज्जैन इंदौर वर्तमान का 4 लेन अब 6 लेन बन रहा, जिसपे काम चालू हो गए, कितने हो गए, और ग्रीन फील्ड का टेंडर कर दिया, कितना हो गए, और बदनावर से आप कहां से जा रहे हो, बड़नगर तक पहुंचा रहा हो नहीं पहुंचा रहा हूं, तो कितने रोड हो गए आपके, 5 रोड आज की स्थिति में। और छठा अगर आप कोशिश करोगे तो देवपालपुर से नागदा वाला जब हम ये पूरा एरिया लाएंगे तो छठा भी आएगा कि नहीं आएगा, तो एक शहर से दूसरे शहर में, और एवरेज हमारी नगर निगम, अब आप देखो एक दूसरे के आसपास से, देवास नगर निगम उज्जैन इंदौर के बीच में केवल 40 किलोमीटर का अंतर है, तो कारपोरेशन भी ऐसे ही है। हवाई पट्टियां हमारे पास 3 आ रही है, हेलीपैड की तो अभी आप हर तहसील में गिनती कर लो, आज की एविएशन पॉलिसी के आधार पर हर 45 किलोमीटर में एक अपना पक्का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं एविएशन की पॉलिसी। और आपने एविएशन के आधार पर जो हमारे लिए अभी बात कही, हमने तो कहा कि हमारी पर फ्लाइट अगर अंतरदेशीय नए रूट पे आएगी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, तो पर फ्लाइट के लिए कोई भी कंपनी वाले आएगा तो 7.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नई फ्लाइट चालू करो, सरकार आपको इंसेंटिव दे रही ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई आएगा तो 10 लाख रुपया प्रति फ्लाइट वो भी हम अनुदान देने वाले। कुल मिलाकर के अपने लेवल पर अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए आज की स्थिति में हमारे पास सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये पूरे बेल्ट में रेगुलर हमारा अपना जो वेंचुरा के तरह का जो हमारा एविएशन का खुद का प्लेन है, रोज अपना आवागमन कर रहा है।
और आने वाले समय में एक टेंडर और फ्लोट कर रहे हैं, जिसके आधार पर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर ये तो हेलीकॉप्टर हम तुरंत चालू करने वाले 15-20 दिन में हो सकता है आपको जाने आने का मौका मिल जाएगा। और ये केवल ये नहीं, ऐसे प्रदेश के कई सारे स्थानों पर अलग अलग रूट निकाल करके कुल मिलाकर के अब आप इसकी कल्पना करो, मेडिकल टूरिज्म की बात कही, मेडिकल टूरिज्म में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं अंदाज लगा लो। आज की स्थिति में पिछला 1 साल पूरे देश में एकमात्र हमारा ये अपना मध्य प्रदेश है जिसने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू कर ली, जिसके भरोसे से हमारे आयुष्मानधारी जितने भी बीमार है अगर उनको उन्नत अस्पताल पे पहुंचाना है, अगर हवाई पट्टी है तो प्लेन आएगा, 1 पैसा उसका नहीं लग रहा है, सारा पैसा सरकार दे रही। और अगर कच्चा स्थान है हेलीकॉप्टर उतारना तो हमने हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस भी बना दी। उसके आधार पर अभी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 600-700 फ्लाइट्स ने अलग अलग अपना काम किया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेटस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो जमीन चाहिए अलग से, आज मेडिकल पॉलिसी की भाई साहब ने बात कही है कि अभी हमने प्लान किया तो थोड़ा, अब ये अलग बात है कि सरकार के लेवल पे थोड़ा सरकार के अधिकारियों को भी सोचना पड़ता है। तो उन्होंने क्या 500 करोड़ का आएगा तो उसको लाभ देंगे, 250 करोड़ का आएगा तो लाभ देंगे। हमने कहा 250-500 कौन लगा रहा भैया अभी हाल, ये 50 और 100 करोड़ वाले को भी लाओ, हमारे लिए क्या तकलीफ है। तो ये आना चाहिए कि ना आना चाहिए, तो हमने और संशोधन कर दिया। इसके अलावा यहाँ तो छोड़ो, हमने तो कहा कि हम आपको तो बुला ही रहे हैं, लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे टेम्परेरी खर्चा बार बार उज्जैन में क्यों करना चाहिए। तो हमने उज्जैन के अंदर भी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए सीमस्त की पूरी लैंड का 2300 हेक्टेयर का प्लान बना दिया कि स्थायी रूप से भी वहां पे अपने बड़े बड़े आश्रम बनाए और आपके माध्यम से भी आपकी अपनी समाजों की धर्मशाला बनाना हो, अन्न क्षेत्र बनाना हो, स्कूल कॉलेज जो बनाना हो वो बना करके ये 11 साल 10 महीने आप चलाओ और 2 महीने के लिए सीमस्त को सबको मिल जाएंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हरिद्वार की तर्ज पे अपने आप ही आनंद आना चाहिए। ये सारी चीजों को खड़ा करने के पीछे भाव ये है कि परमार्थ का काम भी हो तो अच्छे से होना चाहिए, सरकार का काम भी हो तो और अच्छे से होना चाहिए। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर पूरे प्रदेश के अंदर ये जितनी प्रकार की बातें आपने कही, मुझे लगता है वो अलग से बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो इसके अलावा भी कोई सुझाव है तो हम अपने पूरे मनोमस्तिष्क से खुले मन से सबको स्वीकार कर रहे हैं और ये संवादों से हल हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा चाहेगा केवल उज्जैन इंदौर का ये 5 जिलों का मिलाकर मास्टर प्लान मेट्रोपॉलिटन नहीं बना रहे हैं। और इसके अंदर भी विशेषता क्या है कि बड़ा इसको हम आमतौर पर मेट्रोपॉलिटन जो दूसरे टाइप के हैं उसमें जरूरत से ज्यादा बंधन लगा देते हैं। तो जब बंधन लगा देते हैं तो डेवलपमेंट रुक जाता है, खुलापन का मामला करते हैं। उसके आधार पर इंडस्ट्रियल बेल्ट जब हमने पकड़ ली है, इसके बाद अंदर का कमर्शियल रेसिडेंशियल बहुत बड़ा बेल्ट, अब 10,000 किलोमीटर किसको कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हमारे सरकार के द्वारा क्या करने वाले हैं, सरकार के द्वारा मूल रूप से आने जाने के मार्ग में रेल का मार्ग हो सकता है, सड़क का मार्ग हो सकता है और बाकी चीजों के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं जो देने के, पीने के पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था है, हमारे सीवर की व्यवस्था है, इसके बाद सब कुछ आप पे छोड़ देंगे। आज ही हमने अपनी नई आवास नीति वाली निजी निवेश की पॉलिसी बनाई। अब आमतौर पर जैसे प्राधिकरण कॉलोनी बड़ी बनाता है, बड़ी स्कीम अनाउंस करता है, ये स्कीम के पावर भी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आप बड़ी स्कीम बनाइए, 500 बीघा की, 1000 बीघा की, कोई परेशानी नहीं। उसमें एक तरह से सब बातों को प्लान कर लो। इंडस्ट्री भी बना सकते हो, रेसिडेंशियल भी बना सकते हो, कमर्शियल भी रख सकते हो, उसी में सभी प्रकार की आपकी हेल्थ की, एजुकेशन की सारी चीजों को जोड़ो और उसमें सरकार आपको पूरा बड़ा कंपोजिट प्लान बनाने के लिए, अगर गवर्नमेंट लैंड उसके अंदर आती है तो गवर्नमेंट लैंड भी आपको दे देंगे। और अगर निजी जमीन आती है और कोई कारण से 19-20 कोई मामला रहता है तो कलेक्टर के माध्यम से संवाद करने के लिए वो भी सरकारी व्यवस्था रहेगी ताकि कंपोजिट प्लान बने। कंपोजिट प्लान बना करके जब ये हम बड़ी प्लान लेकर आएंगे तो भविष्य में ये जो अभी अपने को जो कठिनाई आती उससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं फूड पार्क की बात कही और जब आपने कहा क्या पालदा, तो महापौर जी अब आपने छेड़ दी, वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पुरानी इंडस्ट्री थी लेकिन पुरानी इंडस्ट्रियों में भी हम ढूंढ के सबको ये सारी कठिनाइयां हल कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको जरूर पालदा का टेंडर लग गए हैं और बहुत जल्दी पालदा का भी लाभ मिलने वाला है।
आपके लिए सड़क भी हो जाएगी, पानी भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आज ये सुनने नहीं आया था। मुझे अच्छा लगता कि आप कहते मैं 2 इंडस्ट्री और नहीं डाल रहा तो और मजा आता। ऐसा बोलने के लिए आनंद चाहिए। इस माहौल के लिए हम आए। हम जो आए ये रोते रहेंगे, रोने वाले। अब गया जमाना, एक इंडस्ट्री से 2 लगाना, 2 है तो 4 लगाना, इस प्रदेश में तो देश में कहीं लगाना, देश में तो विदेश में लगाना। अरे हम सब अपने प्रदेश में भी क्यों नहीं बनना चाहिए? हम कितने बड़े बड़े नाम है दुनिया भर वालों के। मजा तो तब आएगा इंदौर से जाके आदमी 100 देश में काम कर रहा तो अपने भी छाती फूलेगी, हाँ ये है हमारा मध्य प्रदेश और ये है मालवा। इतना आनंद आना चाहिए। अपने यहाँ ये इस बात की कहाँ कमी है? अरे मालवा और इंदौर उज्जैन तो वो धरती है जहां का 1 रुपया 100 रुपए में चलता तो मजा आता है। नहीं तो काहे के अपने जीवन में जिंदगी में व्यापार व्यवसाय करा। आज के उस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज के आयोजन की याद आपके मानस पर सदैव चिरजीवी रहे, इस हेतु आपको एक छोटा सा स्मृति भेंट हम भेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए आमंत्रित कर रही हूं मैं प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल जी, योगेश मेहता जी, प्रकाश जैन जी और व्यापारी प्रकोष्ठ के। तो ये आपने देखा इंदौर में, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों से चर्चा करते हुए नजर आए। 30 देशों से यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मेहमान आ रहे हैं। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की सीएम ने। साथ ही इसके बाद सीएम ने संबोधित भी किया मंच को, और साथ ही एक डिनर पर समारोह का आयोजन हुआ था जहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करना था। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एक स्मृति चिन्ह सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भेंट किया जा रहा है। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तमाम उद्योगपति और निवेशक सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर संवाद कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मोहन का मिशन विशेष है, मध्य प्रदेश में आएंगे बहुत ही निवेश। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इंदौर संवाद कार्यक्रम की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। डिनर पर यह चर्चा की गई है। पीथमपुर औद्योगिक संघ के अध्यक्ष गौतम कोठारी जी को कि कृपया वे आएं और आभार व्यक्त करें। औद्योगिक विकास की राह सजी, नव दृष्टि से नव ज्योत जली, हर गली हर शहर हर द्वारे सपने साकार हुए उजियारे। संकल्प लिए जो ठान लिया, अब अवसर को पहचान लिया, श्रम और संकल्प की धार से बढ़े प्रदेश उन्नति के द्वार से। नई उड़ान नया विश्वास, मध्य प्रदेश की नई तलाश, डॉक्टर मोहन श्रम के प्रतीक, आपका यश बढ़ाए प्रदेश की रीत। सम्माननीय हमारे प्रदेश के